हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को। इस मूवी की स्टोरी नाम्बी नायर नाम के साइंटिस्ट के रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। नाम्बी नायर जी के ऊपर पाकिस्तान को इसरो के सीक्रेट बेचने का आरोप लगा था, जिससे इंडिया के लोगों ने उनकी काफ़ी बेइज्जती करी थी। क्या ये आरोप सच था या झूठ था, आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की ओपनिंग सीन में हम इसरो साइंटिस्ट नाम्बी नायर और उनकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें नाम्बी की वाइफ और उनके 3 बच्चे रहते हैं। वो सभी एक मैरिज फंक्शन में जाते हैं, जहां उन लोगों को बहुत बुरी तरह बेइज्जत करा जाता है। नाम्बी की वाइफ मीना को धक्के मारकर निकाल दिया जाता है और उनके बच्चों को पब्लिक बहुत बुरी तरह मारती है और नाम्बी को पुलिस पहले बहुत मारती है, फिर अरेस्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि नाम्बी नायर जी की वजह से इंडिया ने पहली बार में ही मंगलयान को लॉन्च कर रहा है। इसलिए खुद मिस्टर शाहरुख खान नाम्बी नायर जी का इंटरव्यू लेने आते हैं, जहां पे नाम्बी नायर उन्हें अपने लाइफ से रिलेटेड स्टोरी बताते हैं कि उनका ज़्यादा टाइम इसरो में विक्रम साराभाई के साथ ही गुजरा है। नाम्बी नायर जब अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो वो लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने का रिसर्च करना चाहते थे, जिसके बाद नाम्बी को नासा में स्कॉलरशिप पर लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने का ऑफर मिल जाता है। एडमिशन लेने के बाद नाम्बी का मेन मोटिव मिस्टर क्रोको के साथ रहकर लिक्विड फ्यूल इंजन पर अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, इसलिए वो अपने दोस्तों से मिस्टर क्रोको के घर का एड्रेस पता करके उनके घर जाते हैं, क्योंकि मिस्टर क्रोको ने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। दरअसल मिस्टर क्रोको की वाइफ काफ़ी बीमार रहती थी और मिस्टर क्रोको उनकी देखभाल करना चाहते थे। नाम्बी जब उनसे इस बारे में पूछता है तो मिस्टर क्रोको उनको मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपना सारा टाइम अपनी वाइफ को देना चाहते थे। इनफैक्ट मिस्टर क्रोको का घर का काम सही से कर भी नहीं पाते थे। तब नाम्बी उनसे कहते हैं कि वो उनका घर का सारा काम कर देंगे और जो टाइम बचेगा वो उनको लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने में हेल्प करेंगे। मिस्टर क्रोको इस बात के लिए मान जाते हैं। कुछ टाइम सीखने के बाद मिस्टर क्रोको के कहने पर नाम्बी को नासा में जॉब मिल जाती है। नाम्बी काफ़ी ब्रिलियंट और रिसर्चर होने के कारण नासा उनको काफ़ी अच्छी सैलरी और पैकेज देते थे। जितना उनको इंडिया से साल भर में मिलता था, नासा उनको 1 महीने में दे रहा था। नाम्बी अपने वाइफ को इस बारे में बताते हैं। नाम्बी की वाइफ काफ़ी खुश रहती है। जब ये बात विक्रम साराभाई को पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि नासा के लोग इंडिया के ब्रिलियंट स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी सैलरी देकर खरीद रहे हैं। तब वो नाम्बी से बात करते हैं। नाम्बी नासा के सारे फैसिलिटीज़ और अच्छे पैकेज को छोड़कर इंडिया आकर रिसर्च करते हैं और विक्रम साराभाई की हेल्प लेते हैं। पर एक प्रॉब्लम थी, इसरो के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे लिक्विड फ्यूल इंजन को बनाने में वो नाम्बी को दे सके, और ना ही लिक्विड फ्यूल इंजन में लगने वाले ऑपरेटर्स उनके पास थे। इसलिए नाम्बी रॉयल रॉजर्स के CEO से जाकर मिलते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे हाइड्रोलिक ऑपरेटर्स थे, जिससे नाम्बी को लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने में हेल्प कर सकते थे। इसलिए नाम्बी उनसे रिक्वेस्ट करके इंडिया को फ्री में वो ऑपरेटर्स देने के लिए कहते हैं, जिसकी वैल्यू 400 मिलियन पाउंड थी। नाम्बी का जुनून देखकर वो लोग ऑपरेटर्स देने के लिए मान जाते हैं। जब ये बात विक्रम साराभाई को पता चलती है तो वो काफ़ी खुश होते हैं। कुछ टाइम बाद विक्रम साराभाई की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ कैसी हुई किसी को कुछ नहीं पता था, जिसके कारण नाम्बी काफ़ी टूट जाते हैं। इसके बाद भी नाम्बी नहीं रुकते हैं, लेकिन एक दिन उनका प्रोजेक्ट ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में उनका नॉलेज ऑपरेटर्स कम पड़ रहे थे। इसलिए नाम्बी अपने सीनियर से कहते हैं कि फ्रांस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है, जिससे उनको काफ़ी साइंटिस्ट चाहिए होंगे। इसलिए वो उनसे डील करेंगे कि इसरो अपने कुछ ब्रिलियंट साइंटिस्ट उन्हें देंगे, बदले में हम उनके लिक्विड फ्यूल इंजन को टेक्नोलॉजी को सीख लेंगे, क्योंकि फ्रांस के पास उनके लिक्विड फ्यूल इंजन थे। नाम्बी ने फ्रांस से एग्रीमेंट कर लिया था, बस उन्हें अपने सीनियर की परमिशन चाहिए थी। उनके सीनियर भी मान जाते हैं और नाम्बी अपने कुछ साइंटिस्ट को तैयार करता है। वहाँ पर ले जाकर नाम्बी उन लोगों की अल्टरनेट शिफ्ट रखता है, जिससे उनको लिक्विड फ्यूल इंजन की टेक्नोलॉजी मिल सके। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चल पाता है, क्योंकि अगर उनको लिक्विड फ्यूल इंजन की टेक्नोलॉजी पता करना है तो उन्हें RCD में जाना पड़ेगा, और वहाँ जाना अलाउड नहीं था। सिर्फ लिक्विड फ्यूल इंजन से जुड़े लोग ही वहाँ जा सकते थे। इसलिए नाम्बी वहाँ की हेड मिसाइल से कहता है कि उनका लिक्विड फ्यूल इंजन ज़्यादा देर तक हाइड्रोलिक प्रेशर फेस नहीं कर पाएगा। मिसाइल उसकी बात पर भरोसा नहीं करती है। प्रूफ करने के लिए इंजन को स्पॉट पर लाया जाता है, जहाँ पर लिक्विड फ्यूल इंजन में हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ाने पर इंजन बंद होने लगता है। मिसाइल नाम्बी को इंजन ठीक करने के लिए कहती है। इस तरह नाम्बी को RCD में एंट्री मिल जाती है। नाम्बी अपने साथ अपने दोस्त ओमी, जो एक टेक्नीशियन होता है, उसको बुलाता है और इंजन पर काम करने लगता है। इस तरह नाम्बी लिक्विड फ्यूल इंजन की टेक्नोलॉजी को सीखने लगता है। एक दिन ओनी के फादर इन लॉ का कॉल आता है और नाम्बी से कहते हैं कि ओनी के बेटे की डेथ हो गई है। ये बात उन्हें बताने के लिए कहता है, लेकिन नाम्बी कहता है कि वो नहीं आ पाएगा, उसे आने में 3-4 दिन लगेंगे और वो इंडिया के बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। और नाम्बी ओनी से उसके बेटे की डेथ की खबर छिपा लेता है,
जिससे वो प्रोजेक्ट को बीच में ना छोड़ पाए। कुछ महीने बाद ओनी की हेल्प से लिक्विड फ्यूल इंजन का हाइड्रोलिक प्रेशर ठीक कर लिया जाता है और नाम्बी पूरी तरह से लिक्विड फ्यूल इंजन की टेक्नोलॉजी सीख लेता है। सब लोग काफ़ी खुश रहते हैं। तभी ओनी के फादर इन लोगों का कॉल आता है। तब ओनी को अपने बेटे की डेथ के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि नाम्बी को पहले से सब कुछ पता था। इसलिए ओनी नाम्बी को थप्पड़ मारकर कहता है कि वो अपना फेस दोबारा ना दिखाए और नाम्बी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नाम्बी को लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने में 8 साल लग जाते हैं। फिर भी लिक्विड फ्यूल इंजन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट स्टैंड नहीं रहता है और उसकी वैल्यू 100 करोड़ थी। इसरो के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए नाम्बी अपनी इंजन टेस्ट करने के लिए फ्रांस जाता है। फ्रांस को लग रहा था कि इंडिया का इंजन 80 सेकंड से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और फ्रांस का इंजन 120 सेकंड तक चलता है। लेकिन वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो इंजन 180 सेकंड चला था, जो अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड था। उन्होंने उस इंजन का नाम विकास रखा था, जिससे इसरो ने काफ़ी मिशन को सक्सेसफुल लॉन्च किया है। पर इंडिया की ज़रूरत थी क्रोकोजेनिक इंजन की, जिससे इंडिया भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। इसके बाद नाम्बी ने सोचा कि वो क्रोकोजेनिक इंजन को बाहर से मंगवा लेगा, जहाँ पर अमेरिका और फ्रांस का इंजन काफ़ी महंगा था। इसलिए उन्होंने रूस से इंजन मंगवाने के लिए सोचा। क्योंकि उनकी इकोनॉमी ठीक नहीं थी, इसलिए वो लेस प्राइस में इंजन देने के लिए मान जाते हैं। रूस डील करता है कि वो 4 क्रोकोजेनिक इंजन उनको देंगे, लेकिन वो इंजन खुद ही शिप से ले जाएंगे और अमेरिका को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस इंडिया को इंजन दे। इसलिए नाम्बी प्लान करता है कि वो शिप से पहले कराची जाएंगे और फिर इंडिया जाएंगे, जिससे अमेरिका को शक नहीं होगा। पार्ट पैक करते समय नाम्बी को बताया जाता है कि अमेरिका की आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया है। इसलिए नाम्बी और उसके कुछ दोस्त पार्ट को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और रूस के लोग उनको प्रॉमिस करते हैं कि वो उनके बाकी पार्ट उन्हें बाद में दे देंगे। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि नाम्बी और उनकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया है और उनके घर के बाहर उनके अगेंस्ट नारे लगाए जा रहे थे। ये सब क्यों हो रहा था वो समझ नहीं पा रहे थे। इसके बाद कुछ ऑफिसर को दिखाया जाता है और वो नाम्बी को चाय पीने के लिए देते हैं। तभी वो लोग नाम्बी के फेस पर चाय फेंक देते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और उनसे मरियम के बारे में पूछते हैं। नाम्बी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो लोग नाम्बी को और मारने लगते हैं और ये कन्फेस करने के लिए कहते हैं कि उन्होंने इसरो के कुछ सीक्रेट पाकिस्तान को बेचे हैं, जो कि झूठ थे। इसलिए नाम्बी के घर के बाहर उनके अगेंस्ट नारे लगाए जा रहे थे। ऑफिसर नाम्बी को बहुत बुरी तरह मारते हैं, यहाँ तक वो मरने के हालात में थे, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करा जाता है। इसके बाद सीबीआई ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो मरियम के साथ आते हैं। मरियम उन्हें बताती है कि पुलिस ने उनके साथ बहुत बुरी तरह बर्ताव किया है और उनका रेप करने की धमकी दी है, जिससे वो कन्विंस करे कि नाम्बी ने पाकिस्तान को इसरो के कुछ सीक्रेट दिए हैं। इस तरह सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि नाम्बी को इस केस में फंसाया जा रहा है। इसके बाद नाम्बी से जेल में मिलने के लिए उसका दोस्त ओनी आता है। नाम्बी को लगता है कि उसका दोस्त को उसकी ऐसी हालत देखकर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ओनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता था कि नाम्बी कभी अपने देश को धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए वो नाम्बी को जेल से किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करता है। उधर सीबीआई एविडेंस अपने सीनियर को दे देती है, जहाँ पर नाम्बी को फंसाया जा रहा था। 50 दिन बाद नाम्बी को जेल से फ्री कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि इस केस में आईबी और कुछ पॉलिटिक्स शामिल थे, जिससे केरल के सीएम को उनके पद से हटा दिया जाता है। नाम्बी को सिर्फ जेल से बेल मिली थी। घर वापस आने के बाद उन्हें पता चलता है कि लोगों के टॉर्चर से उनकी वाइफ मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, जहां डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलता है कि वो कुछ महीने ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएंगी। इतना कुछ होने के बाद वो अपनी नॉर्मल सी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद नाम्बी वापस इसरो आने के बाद काम शुरू करने लगते हैं। तब उनको पता चलता है कि रूस ने क्रोकोजेनिक इंजन के बाकी पार्ट भेजे ही नहीं हैं, जिसे सुनकर नाम्बी काफ़ी उदास हो जाते हैं। तब उनका दोस्त अरुण कहता है कि उनका विकास इंजन की स्पीड 180 सेकंड है। अगर वो विकास इंजन की स्पीड बढ़ा दे तो मंगलयान पर बिना किसी देश की हेल्प से उनका खुद का सैटेलाइट होगा। कुछ साल तक काम करने के बाद मंगल ग्रह पर पहली अटेम्प्ट में ही इसरो ने खुद की सैटेलाइट लॉन्च करी है, जिसका हेड अरुण को बनाया गया। कुछ टाइम बाद नाम्बी को पता चलता है कि कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया है और गवर्नमेंट ने उन्हें 1 करोड़ देने का प्रॉमिस भी करा है, लेकिन उनको गवर्नमेंट से सिर्फ 10 लाख ही मिलते हैं। गवर्नमेंट ने उनके साथ जो भी करा वो सही नहीं था। इतना कुछ होने के बाद नाम्बी जी ने हार नहीं मानी और एट द लास्ट नाम्बी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनको गवर्नमेंट ने 1 करोड़ दे दिए। इस तरह इस फिल्म का डी एंड होता है। आपको अगर ये फिल्म अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।